सनातन को अपने छोड़ने का जो फैसला लिया था, फिर वापस आप उस पर एक बार फिर से अपना फैसला जो है वापस ले रही है, इसके पीछे क्या वजह रही, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो हम ये क्लियर करते हैं कि मैं सनातन धर्म को नहीं छोड़ रही थी, मैं धर्म के प्रचार पे विराम लगा रही थी। काफी लोगों को ये भ्रम हो गया और ये गलत फहमियां फैल गई हैं कि हर्षा रिचारिया धर्म को छोड़ के जा रही है। नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जो मेरा इस धर्म में जन्म हुआ है। तो उसके प्रचार को जो हम विराम लगा रहे थे उसका था कि मौनी अमावस्या पे प्रयागराज माघ मेले में स्नान करके मैं उस पर विराम लगाऊंगी। लेकिन जो उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद, उस स्टेटमेंट को देने के बाद जो पिछले 5-6 दिन में पूरे देश भर से युवाओं के, बेटियों के, नारियों के, कुछ संतों का समर्थन आया है, उसके बाद अब हमें इसे पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो क्या ऐसी वजह रही थी कि जिसके पीछे आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे इस सनातन धर्म का प्रचार जो है इसको रोकना चाहिए? देखिए, हम जिस धर्म में है ना, वहां पे जब एक अलग प्रोफेशन का बच्चा और अध्यात्म, संस्कृति, धर्म के रास्ते पे आता है और वो यहाँ पे सुकून देखता है कि यहाँ पे बस सुकून है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे का भला सोचते हैं, और वहीं आके जब आप ही सबसे पहले वहां टारगेट होने लगते हो, कॉर्नर होने लगते हो, आपका विरोध होने लगता है, आपको आगे बढ़ने से रोका जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मन को ना दुखी और विचलित दोनों करते हैं। तब खुद से ये सवाल होते हैं कि जिस दुनिया को हम छोड़ के आए थे, जिस बाकी समाज की, अब जब हम बात करें, अदर प्रोफेशन की बात करें, वहां पे भी तो यही सब हो रहा था। हम वो छोड़ के यहाँ पे आए थे और धर्म के अंदर ही ये सब हो रहा है, तो फिर उसमें क्या बुराई थी? तो हम वापस वही काम करते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जिसकी वजह से मैं परेशान थी। तो क्या आप, जैसे अभी आपने प्रचार की बात करी, तो लगातार जो इससे पहले कई ऐसे साधु संत जो रहे जो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते रहे कि आप रील बनाकर जो है सिर्फ एक तरीके से सुर्खियां बटोरने का काम कर रही हैं, या फिर एक तरीके से पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप उस पर एक तरीके से साध्वी बनी, तो इस बात में कितनी सच्ची, आप अपना कैसे पक्ष रखना चाहती हैं? देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि हर्षा सिर्फ रील बना के फेमस होने की कोशिश कर रही है, धर्म की आड़ ले रही है, तो पहली चीज, हर्षा सिर्फ घर में बैठ के रील नहीं बना रही है। हर्षा समाज के बीच, युवाओं के बीच जाके काम भी कर रही है, कार्यक्रमों का हिस्सा भी बन रही है, मंच से बार बार अपनी बात भी रख रही है। इसके साथ ही हर्षा ने कुछ अभियान, कुछ कार्यक्रम भी किए थे जिनको हालांकि आधे में रोका गया। तो हर्षा सिर्फ एक सोफे पे बैठ के रील बना के अपनी बात नहीं कर रही है कि हाँ आओ धर्म से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, बल्कि हर्षा लोगों के बीच जाके लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि हर्षा सिर्फ रील बना रही है और रील बना के फेमस हो रही है। नहीं, मुझे जो सपोर्ट आ रहा है वो ईश्वर की वजह से और जिन लोगों के बीच में जाके काम कर रही हो ना, उनकी वजह से आ रहा है। तो आगे चल के, अभी आपने जैसे बात करी, तो उसमें कुछ ऐसा भी रहेगा कि आगे चल के आप धर्म के साथ साथ अपना काम जो है उसको भी कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार मेरे गुरुजी से भी मैंने बोला था, ये कुंभ से पहले की बात है, मैंने मजाक में अपने गुरुजी को बोला, वहां कुछ ऐसी बात हुई, काफी शिष्य बैठे हुए थे, तो किसी ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप हर्षा दीदी को साध्वी बना दीजिए। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा कि साध्वी बनना है, तो मैं ऐसे मुस्कुराई, कह लगी अगले 10 साल तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, धर्म के रास्ते पे चलो, अध्यात्म के रास्ते पे चलो, लेकिन अपना गृहस्थ जीवन भी जियो। जब सही समय आएगा, जब हमें लगेगा अब तुम्हें साध्वी बनना चाहिए, उस समय हम बताएंगे तुम्हें, तब तक तुम अपने काम पे, अपने परिवार पे ध्यान दो। तो मुझे लगता है कि काम के साथ साथ अब जो मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं अपने थोड़े से एंकरिंग या कुछ ऐसा काम जिससे हम धर्म को ही प्रमोट करें, क्योंकि अब मैं धर्म से हटके कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो जहां हम धर्म को और आगे बढ़ाने की बात करें, युवाओं को जोड़ने की बात करें, हम वही काम करेंगे। तो जैसे आपके नाम में साध्वी लगाया जाता है, तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? क्या आप साध्वी हैं, या फिर सिर्फ आगे चल के धर्म का प्रचार ही करें? ये मुझे लगता है आप सबका प्यार है जो हर्षा रिचारिया बार बार बोलने के बाद भी साध्वी हर्षा बन जाती है, पता नहीं कैसे, जबकि मैं हर बार अपनी बात रखती हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। तो मैं पहले भी बोलती थी कि मैं सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार करने सनातनी प्रचारक के रूप में आई हूँ, तो मैं उसी की एक पहचान को सही मानती हूँ। बाकी साध्वी बनने के लिए जो त्याग, तपस्या करनी पड़ती है, उसके लायक मैं अभी हुई नहीं हूँ जी।
इसके अलावा आपने बोला कि आप जैसे प्रचारक के साथ साथ अपना जो है गृहस्थ जीवन भी, उसके बारे में भी आगे चल के सोचेंगी कि कुछ आगे चल के शादी का कैसा क्या आपका मूड है उसके साथ? देखिए, अभी मैंने ये तो नहीं सोचा कि मैं शादी कर ही लूंगी या किससे करूंगी कुछ भी। लेकिन हाँ, मेरे लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। मैं शादी भी कर सकती हूँ, मैं संन्यास भी ले सकती हूँ। मेरे लिए दोनों रास्ते खुले हुए हैं। तो आगे महादेव की मर्जी होगी, जिस रास्ते पे वो आगे बढ़ाना चाहते होंगे उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। आपने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कहा था कि मैं सीता माता नहीं हूँ जिसके लिए मेरे को बार बार अग्नि परीक्षा देनी है। वो किस तारतम्य में आपने कहा था और क्यों कहा? देखिए, पिछले 1 साल से मैं लगातार कोशिशें कर रही थी काम को करने की, धर्म के रास्ते को और आगे चलने की और धर्म को आगे बढ़ाने की, युवाओं को जोड़ने की। तो बार बार मेरा काम करना, बार बार उसका विरोध होना, बार बार ऊपर से कोई प्रेशर देना कॉल से और बार बार मुझे पीछे हटाना, उस सब से जब मैं 1 साल तक परेशान हुई तो अंत में मैंने ये निश्चय किया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि अभी चाहे पैसा हो चाहे पावर हो, मैं उन लोगों से कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकती जो ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं या गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो वो कुछ लोग अगर उन्होंने ये ठान के रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए हम इस बच्ची को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि मुझे बार बार ये लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है जिस वजह से कोई मुझसे नफरत कर रहा है तो वो मुझे एक कॉल या किसी से बुलावा भी भेजेंगे ना, तो मैं दौड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी संत के सामने मेरा कोई ईगो नीचे हो जाएगा। नहीं, मेरा कोई ईगो है ही नहीं। आप बुलाइए, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ। आप बताइए कि हर्षा तुम ये गलत कर रही हो, इसमें सुधार करो, या हर्षा तुम्हें इस रास्ते पे नहीं चलना, तुम ये छोड़ के चले जाओ। आप मुझे बताओ, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी गद्दी पे बैठ के बार बार किसी बच्ची का विरोध करेंगे तो अंत में मैं आपसे कोई मुकाबला नहीं कर सकती और फिर यही होगा कि फिर मैं उस रास्ते को छोड़ दूंगी। कई धर्मगुरु भी हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके बारे में कहते हैं कि ये तो मॉडल थी, इन्फ्लुएंसर थी, एंकर थी, ये यहाँ पे क्या जरूरत? देखिए, वही कुछ धर्मगुरु हैं जिन्होंने उस टाइम पे भी विरोध किया जब कुंभ की शुरुआत हुई, जब ईश्वर की कृपा से मेरा नाम सब जानने लगे, तब भी उन्होंने विरोध किया। आज जब मैं धर्म के प्रचार को विराम देने की बात कर रही हूँ तब भी वो विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस 1 साल में उन लोगों ने विरोध नहीं किया होता ना तो आज विरोध करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो या तो तब साथ दे देते या तो अब साथ दे देते। और हर्षा रिछारिया गलत क्या कर रही है? हर्षा रिछारिया धर्म के रास्ते पे ही आगे बढ़ रही है ना। अंत में आप सब अपने मंच से, अपनी वीडियो से यही बात रखते हैं ना, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज जो मुझे रील बाज बोला जाता है, तो रील तो आजकल हर संत, हर साधु संत, हर मंत्री सब बना रहे हैं। तो सबका विरोध करो और अंत में यही होता है कि भाई